गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ श्री शां शिवाय नमः। 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 बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। कल शिव पुराण में आपको क्या सुनाया, कुछ मालूम है या नहीं? कुछ याद है या नहीं? क्या सुनाया? ये जो भी कल हमें सुनाई थी, जो भी आ रही थी, उसके ऊपर बताया था, लिंग के ऊपर। लो, लिंग की तो कथा चल ही रही है और भग के बारे में भी बताया था। उसके बारे में भी बताया, दान के बारे में वो ही बताया। तो कल आपको जो सुनाया था, थोड़ा सा हम पीछे की तरफ लेके चलते, कल की तरफ, कि जो शब्द आदि पंच तन मात्राओं तथा पंचेंद्रियों से विषय ग्रहण करने से भय अर्थात वृद्धि को गच्छति अर्थात प्राप्ति होती है। इसलिए भग शब्द का अर्थ प्रकृति है। भोग ही भग का मुख्य शब्दार्थ है। मुख्य भग प्रकृति है और भगवान शिव कहे जाते हैं। भगवान ही भोग प्रदान करते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। तो भग प्रकृति का स्वामी भगवान ही विद्वानों द्वारा भर्ग कहा जाता है। भग प्रकृति से संयुक्त परमात्मा लिंग आ गया, और लिंग संयुक्त भग प्रकृति ही इस लोक और परलोक में नित्य भोग प्रदान करते हैं। संयुक्त जब ये मिलते हैं, अतः भगवान महादेव के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। संसार को उत्पन्न करने वाले सूर्य हैं और उत्पन्न करने के कारण जगत ही उनका प्रत्यक्ष चिन्ह है। जगत जो है प्रत्यक्ष चिन्ह है, इसलिए उनका एक नाम भग भी है। पुरुष को लिंग में जगत को उत्पन्न करने वाले लिंगी की ही पूजा करनी चाहिए। सृष्टि के अर्थ को बताने वाले चिन्ह के रूप में ही उसे लिंग कहा जाता है। लिंग परम पुरुष शिव का बोध कराता है, भगवान का ज्ञान कराता है। इस प्रकार शिव और शक्ति के मिलन के प्रतीक को ही शिवलिंग कहा गया।
समझ में आ रहा है? नहीं आगे ठीक। अपने चिन्ह के पूजन से प्रसन्न होकर महादेव उस चिन्ह के कार्य रूप जन्म आदि को समाप्त कर देते हैं। जन्म आदि को समाप्त कर देते हैं तथा पूजक को पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। पूजा करने वाला जो पूजा, तो ये जो पूजक हैं उन्हें फिर पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। अतः सभी लोगों को यथा प्राप्त बाह्य और मानसिक षोडश उपचारों से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। रविवार को की गई पूजा पुनर्जन्म का निवारण कर देती है। रविवार को महालिंग की प्रणव ओम से ही पूजा करनी चाहिए। उस दिन दिव्य गव्य से किया गया अभिषेक विशेष महत्व का होता है। गोबर, गोमूत्र, गो दूध, उसका दही और गोघृत ये पंचगव्य कहे जाते हैं। पंचगव्य कौन से होते हैं? गाय का गोबर, गौमूत्र, गौ दूध और उसका दही और घी, ये 5 पंचगव्य है। क्योंकि कथाओं में उल्लेख जगह जगह आता पंचगव्य। पंचगव्य तो आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि पंचगव्य होता क्या है। गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ अलग अलग भी रखें और इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर लें। पंचामृत कैसे बनता है? इससे बनता है। कौन से? गाय के दूध से, गाय का दही और गाय का घी और शक्कर और शहद, ये 5 हो गई, तो इसे पंचामृत बोल दिया गया है। और वो तो पड़ ही जाएगा गंगाजल, वो तो गंगाजल तो पड़ी है। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक एवं स्नान कराएं। फिर गाय के दूध और अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रणव को ध्वनि लिंग कहते हैं और स्वांभू लिंग नाद स्वरूप होने के कारण नाद लिंग कहा गया है। यंत्र या अर्घा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकार स्वरूप है, इसलिए मकार लिंग कहलाता है। तो कल बिंदु के ऊपर बताया था, करा था, हैं? हिल रही थी वो? हिल रही थी? नहीं, तो मतलब कि नजर टिकाने से वो एक मुझे 2 दिखी। 2 दिखी ना? 2 थी नहीं ना, लेकिन वो एक थी, लेकिन दिखाई 2 दी। अगर इसको 1 मिनट टकटकी लगा करके देखते तो ये इतनी दूरी हो जाती, एक बिंदी तुमको यहाँ दिखाई देती और एक बिंदी तुम्हें यहाँ दिखाई देती। यानी 2 ही दिखती थी, एक ही दूरी बन जाती। और यही अगर तुम प्रैक्टिस करे जाओ तो वो फिर धीरे धीरे पास में आती चली जाती है, फिर एक ही रहती है। और जब एक की एक रहती है तो यहाँ कुछ ना कुछ होता है। ये क्या है? आज्ञा चक्र खुलता है, तो सामने वाले की मन की बात को भी पढ़ लिया जाता है। उसको जो हम आदेश दे देंगे ना, फिर वो काम करना शुरू कर देता है। तो आपने प्रैक्टिकल किया तो हमें अच्छा लगा, और करना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तभी तो गुरु जी को पता चलेगा कि हाँ तुमने क्या किया, होमवर्क किया कि नहीं किया। सवारी निकालने आदि के लिए जो चरलिंग होता है वह उकार स्वरूप होने से उकार लिंग कहा गया है, तथा पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य हैं उनका विग्रह आकार का प्रतीक होने से आकार लिंग माना गया है। इस प्रकार प्रणव में प्रतिष्ठित
आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद हैं। ये क्या होते हैं? आकार, उकार, ये क्या होते हैं? तो इन पे ध्यान लगाओ, इन पर ध्यान लगाओ और ध्यान लगा करके सोचो कि ये चीज़ें हैं या नहीं हैं। तो भक्ति पूर्वक की गई शिव पूजा मनुष्यों को पुनर्जन्म से छुटकारा दिलाती है, क्योंकि सब में भक्ति होती है, मन होता है। मन नहीं है तो फिर वो भक्ति नहीं है, चाहे वो संसार की हो, चाहे वो बाहर की हो, चाहे आध्यात्मिक की हो। जब मन ही नहीं है तो फिर क्या है? कुछ है ही नहीं। रुद्राक्ष धारण से 1/4 और विभूति भस्म धारण करने से आधा और मंत्र जप से 3/4 और पूजा से पूर्ण फल प्राप्त होता है। पूजा से और शिवलिंग और शिव भक्त की पूजा करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। हे द्विजो, जो इस कथा को पढ़ते हैं ध्यान पूर्वक और सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, उनमें शिव भक्ति सुदृढ़ होकर के बढ़ती ही रहती, फिर बढ़ती ही रहती, फिर मन रुकता नहीं है, फिर मन करता है और मिले, फिर वो कथा सुनते सुनते तत्वज्ञान की ओर मुड़ जाता है। तो ऋषिगण बोले, हे महानुभाव, हे प्रभु, आप हमारे लिए क्रमश षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म तथा शिव भक्ति के पूजन की विधि बताइए। सूत जी ने कहा कि महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूँगा। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का महान भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें। पर से नाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का प्रणव, इसे पार करने के लिए दूसरी नव यानी नाव है। इसलिए विद्वान इस ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओंकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है कि पर से प्रपंच नहीं है, वह तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यह है कि ये तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। बलपूर्वक मन कथा में लगेगा तो मोक्ष तक पहुंचा देगा। कभी तो वो भाव जगेगा, आज नहीं जगा तो फिर कभी तो जगेगा कि तू इतना सुंदर, तेरी रचना इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। तो उसे जानने के लिए ये मनुष्य का शरीर मिला है, तो कभी तो मन प्रफुल्लित होगा कि हमें वो ज्ञान चाहिए। तो इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके ये दिव्य नूतन ज्ञान देता है, यानी एक नया ज्ञान देता है, दिन प्रतिदिन नया ज्ञान देता है। इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकृष्ट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप है, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है, शिव के स्वरूप कर देता है। इसलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव कहते हैं, अर्थात प्रकृष्ट रूप से नव दिव्य परमात्म ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए वह प्रणव कहा जाता है। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं।
स्थूल और सूक्ष्म। एक तो स्थूल है पूरा बड़ा और एक सूक्ष्म है। एक अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए और नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है। 5 अक्षर नहीं है जिसमें जैसे ओम, ओम में ये एक सूक्ष्म है। इस क्रिया को करो करो। बस। और जिसमें 5 अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त हैं वह स्थूल है, बड़ा है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है। इसका एक विधि है, खाली ये नहीं जो आपको कराया है, इसकी भी एक विधि है। कैसे करें कैसे नहीं करें, तो ये उस समय सिस्टम से बताई जाती है किसके बाद में कौन सी क्रिया करती हैं। इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये। जैसे आप लोग सब्जी बनाते हो तो कुछ सब्जी तो ऐसी होती है कि तेल में ही छुकती है, भाई नमक मिर्च मसाले डालते होंगे आप लोग, हमें नहीं पता। कुछ सब्जी ऐसी होती है कि सिर्फ ऐसी की ऐसी छोक दी जाती होंगी बिना तेल की। ऐसा है कि नहीं? ऐसा नहीं है। साग चढ़ता है, बस साग चढ़ता है, साग चढ़ता बिना तेल के, बाद में तड़का लगता है उसमें, पहले साग चढ़ता है ना। चढ़ता है, हाँ। अब उसमें भी तेल में ही लगा दो, बाद में लगता है तेल उसमें। बाद में लगता है ना। तो ऐसे ही हर चीज़ का एक नियम है कि 1 के बाद में 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा। अगर आप 1 के बाद में 9 लगाओगे तो सही होगा क्या? वो रीति भी बदल जाएगा। जैसे मोबाइल नंबर है, 1 के बाद 2 नहीं आता, 1 के बाद 9 भी आता है, 1 के बाद 5 भी आता है, 5 के बाद 1 भी आ जाता है, 9 के बाद में 1 आ जाएगा। अब 9 के बाद ये तो है नहीं, 10 ही आएगा। तो क्या है कि वो विधि अलग हो। ये गुरु जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं, ये विधि से ही तो कराते हैं अपने सामने। बाकी तो सबको पता है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय गायत्री मंत्र है, भगवान के नाम है, लेकिन उन्हें किस सिस्टम से लेकर के चलें जो हमारी प्रोग्रेस हो सके, हमारे बच्चों की प्रोग्रेस हो सके है। जो बड़े से बड़े संकट हैं वो कैसे मिटें? खाली कथा सुनने से थोड़ी हो जाएगा कुछ। उसके अंदर जो उपाय बताए गए, उनका ध्यान विधि बताई गई है, वो ध्यान की विधि भी किस तरीके से बैठें, किस तरीके से ध्यान करें, आँख को नीचे रखें कि ऊपर रखें, इधर को रखें कि उधर को रखें। तो ये वही सिस्टम है जो आपको बता रखा है, ऐसे करके आप करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, तो ये पहले तो ये आप सबको बताया जा रहा है, फिर उसकी एक माला बनाई जाएगी, अभी तो बता रहे हैं। फिर उसको प्रोया जाएगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो फिर वो जब सारे मोती इकट्ठे हो जाएंगे, उसमें गांठ लगा दी जाएगी, तो क्या बन जाएगी? माला। फिर उसको कहेंगे कि ये दाने हैं, नहीं, फिर उसको माला का रूप दे दिया जाएगा।
तो ये विधि है, ध्यान की विधि, ध्यान की गहराइयों में ले जाना। जैसे कार्तिक की कथा में कि हम मर चुके हैं, ये भी एक ध्यान की गहराई है। इससे ज्ञान होता है कि हाँ अब ये आ रहे हैं। जैसे कभी कभी मोबाइल में देख लेती हूँ तो क्या है कि कैसे जला रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। तो ये मोबाइल में नहीं, ये तो अपनी पिक्चर लेकर के आओ, डेली लेके आओ, सुबह उठते के साथ ही यही पिक्चर लेके आओ। मोबाइल में भी देखने से कुछ बड़ा वो होता है कि हाँ। क्या है, सब कुछ भी नहीं है। तो कुछ नहीं है ये शरीर, जिसको हम मान बैठे में ये हैं, हम वो हैं, कुछ नहीं है ये। कुछ नहीं। बस अगर इसके अंदर कुछ अच्छा है तो एक परमात्मा का नाम है, एक परमात्मा जो बैठा हुआ है, हाँ जी, वही बस। वो ही एक जो शिव है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, जो सुंदर बैठा हुआ है, वही। उस सुंदर को ही तो हमें देखने के लिए 84 काटने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। ये तो आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, पाई न जय परलोक संवारा। मनुष्य का शरीर लेकर के अगर वो अपने परलोक को नहीं संवार रहा, परमात्मा से मिलन नहीं कर रहा, तो फिर भगवान कहते कि मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तो व्यर्था ही गवाए, तो मैं क्या करूं। तो ये तो व्यर्थ है। कल बताया कि समय को खरीदा नहीं जा सकता, सारी दुनिया की हर चीज़ खरीदी जा सकती है, समय को खरीदा नहीं जा सकता। इसीलिए जो कल करना है उस काम को आज से शुरू कर दो। आज शुरू कर दोगे तो कल दूसरे स्टेप पे पहुंच जाओगे, फिर तीसरे पे पहुंच जाओगे। अगर आज ही शुरू नहीं करा तो कभी वो शुरू होने का भी नहीं। तो ये जप का विधान है, हर चीज़ का एक विधान होता है, वही उसके लिए समस्त साधनों का सार भी है। चल रहा। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है। तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः होती रहती है। एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें बहुत गहरी चीजें छुपी हुई हैं। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्म तत्व का अनुसंधान करता रहता है। परमात्मा तत्व का अनुसंधान जो वाइब्रेशन जो भी बताई थी ना, जो वाइब्रेशन, उस वाइब्रेशन से ही सारे काम होते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं जब वाइब्रेशन नहीं होती। सारा खेल उस वाइब्रेशन का ही है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है, ये सुनिश्चित है। जो केवल मंत्र का जप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है, फिर उसे योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव के भी रस और दिग्र के भेद से 2 रूप जानने चाहिए। आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला, इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दिग्र प्रणव कहते हैं। वह योगियों के ही हृदय में स्थित होता है। मकार प्रयत्न जो ओम है वह अ ओ में इन 3 तत्वों से युक्त है, 3 तत्वों से युक्त है। इसी को रस प्रणव कहते हैं। अ से शिव और उ से शक्ति, और मकार इन दोनों की एकता है, वह त्रितत्व रूप है। ऐसा समझकर रस प्रणव का जप करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो प्रारब्ध है, जो पुनर्जन्म के कहते जो प्रवृत्ति है, वो हमें तत्व ज्ञान की ओर नहीं जाने देती। मन तो है लेकिन क्या करेंगे।
कल कर लेंगे, अभी तो देखते हैं, देखा जाएगा, कर्म आ जाते हैं पीछे। तो वो पीछे के कर्म आ जाते हैं, वो हमको आगे बढ़ने नहीं देते। हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, सारी दुनिया की बात कर रहे हैं। इसको समझाने में ही लोग 4-5 साल ले जाते हैं, पूरा जीवन व्यर्थ गवा देते हैं, और फिर उसके बाद में जब समझ में आता है तो फिर समय होता नहीं। क्यों? उस समय खांसी भी हो जाती है, जुकाम भी हो जाता है, पैरों से चला नहीं जाता, ठीक है। तो फिर जब शरीर में ही दर्द है तो फिर उनसे क्या मंत्र का जाप होगा? क्या वो तत्व ज्ञान की तरफ चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, क्योंकि सारी इंद्रियां भी शिथिल हो जाएंगी, फिर उससे कोई काम होगा ही नहीं। लाठी का सहारा लेगा और फिर वो सिर धुन के पछताएगा कि हमें ऐसा मौका मिला और हमने वो समय गंवा दिया। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए इस ह्रस्व प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि इनके 5 विषय, ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्य की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्ति अथवा प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं, तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निवृत्त अथवा निवृत्ति मार्गी कहे गए हैं। प्रवृत्त पुरुषों को ह्रस्व प्रणव का ही जप करना चाहिए और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का और व्याहृतियों तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छानुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। कितना? 9 करोड़। 9 करोड़। पुनः 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। जितना हम अपने गुरु मंत्र का जप करते हैं, जितना हम करते चले जाते हैं और गिनते नहीं, तो हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे परिवार में एक अलग ही पॉजिटिव दिखाई देती है। घर में भी सारा वातावरण शुद्ध होता चला जाता है, मोहल्ला भी शुद्ध होता चला जाता है। पहले तो आपका घर का एटमॉस्फेयर चेंज होगा अगर जप आपने किया है तो। फिर आपके मिलने जुलने वाले भी पॉजिटिव हो जाएंगे जो नेगेटिव बोलने वाले हैं, और फिर उसके बाद में तो आपकी ख्याति होती रहेगी। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। जल तत्व को पुनः 9 करोड़ जप से वह अग्नि तत्व पर विजय पाता है। फिर 9 करोड़ और। तदंतर फिर 9 करोड़ का जप करके वह वायु तत्व पर विजयी होता है, और फिर 9 करोड़ जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है, अपनी मुट्ठी में कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ का जप करके वह क्रम से गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है। सब पे विजय पाता है। ऐसी परमात्मा नहीं मिल जाती, कुछ करना पड़ता है। ऋषि मुनि ऐसी जप नहीं कर रही, ब्राह्मण देवता ऐसी जप नहीं कर रही, हम भी आपको ऐसी जप नहीं करा रही, कुछ तो मिलता ही होगा। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है, कि जितना हमारा जप चलता रहता है उतने हम अहंकार पे भी जीत पाते रहते हैं। इन सब पे जीत धीरे धीरे पाते रहते हैं। हे द्विजो, मनुष्य 1000 मंत्रों के जप करने से नित्य शुद्ध होता है, नित्य ही शुद्ध होता है 1000 जप करने से। इसके अनंतर अपनी सिद्धि के लिए जप किया जाता है, अपनी सिद्धि के लिए भी जप किया जाता है। पहले तो आप जो भी जप करेंगे उसका तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया, साल 2 साल तो पता ही नहीं चलेगा। वो तो ऐसे समझो कि जैसे रेत पर आपने 1-2 लोटा जल छोड़ दिया तो कहाँ दिखाई देगा? दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, सोख लेगा, नहीं सोख लेगा। इस तरह 108 करोड़
प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ, पुरुष शुद्ध योग प्राप्त कर लेता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सदा प्रणव का जप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है। जपते जपते समाधि लग जाए, पता ही नहीं चले घंटा कब हो गया, 2 घंटा कब हो गया, 3 घंटा कब हो गया, इसमें संशय नहीं है। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। अब बता नहीं है विधि, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी करके ऐसे बताएंगे, कहीं कुछ बताएंगे, कहीं कुछ बताएंगे, लेकिन बता सब देंगे। आकार आदि मातृका वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। क्योंकि जो अब बता रहे हैं वो आगे जा कर के बताएंगे तो अब का भूल जाएंगे आप लोग। जैसे कल की कथा भूल गए तो याद रहेगा? नहीं रहेगा। तो वो टुकड़े टुकड़े का ही तो है कि कहाँ कौन से शब्द यूज करने हैं। गुरु क्या है कि उन शब्दों के जो समीकरण हैं उनके सूत्र बना करके वो छांट करके वो इतना ना विस्तार करके वो एक लाइन में उसको समझा देते हैं। जैसे दूध वाला क्या होता है, भैंस को चराता है, गाय को चराता भी है, उसकी देखभाल भी करता है और फिर उसके बाद में थोड़ी देर में दूध काढ़ करके आपके हाथ में थमा देता है। आपने कुछ मेहनत करी, गाय का गोबर उठाया, भैंस को नहलाया, भैंस को खिलाया, सानी में हाथ करे? नहीं करे। क्या आप उसके लिए भूस लेके आए? कुछ नहीं करे। केवल आपने 70-80 रुपये उसको दिए और 1 किलो दूध ले लिया। सारी मेहनत तो उसकी है, क्योंकि वो भैंस के साथ में खुद भैंस बन जाता है। कहीं उसका बछड़ा कटरा जो होता है, कटिया जो होती है, उसके ऊपर पैर भी रख देती है, उसको दर्द भी होता है। क्या वो कहता है कि तुम मैं 80 रुपये किलो दे रहा हूँ, कितना इनने मेरे पैर पे पैर रखा है, कैसी मैं सर्दियों में इसकी कितनी मेहनत करता है। नहीं, जो पैसा दे रहा है वो भी तो मेहनत करके ला रहा है। पैसा लेके ला रहा है, लेकिन वो तो देखो ना कि उसने जरा सी देर में, हमारा कहने का तात्पर्य है कि जैसे गुरु ने, भाई आपने क्या गुरु को पैसा दे दिया था ना, जो सारा निचोड़ है जो गुरु आपको प्रेम बस होकर के दे रहे हैं, प्रेम बस होकर के दे रहे हैं। भैंस वाला अगर वो आपको दूध ना भी दे तो उसके सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तुमने तो कह दिया कि मेहनत कर, दे ना दे भगवान उसको और कहीं दे देगा। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि आप इसे व्यापार की तरह ना देखें। आप ये देखें कि उन्हें जरा सी देर में आपको दूध निकाल करके दे दिया। आपको जो हम समझा रहे हैं उस बात को समझो। हाँ, मैं कहीं और ले गई। हाँ, तुम लेकिन संसार में हम कह रहे हैं कि जो गुरु तपस्या कर रहे हैं और जब तपस्या करके इतना गहन अध्ययन करके, अब हमारा ही देख लो कि हम जितना भी हमने अपने पूरे जीवन में तप किया या कुछ भी किया, कहाँ कहाँ हम गए, इतना तो आपको भी पता है कि हम अपने गुरुजी के पास जाते हैं तो कितना खर्च होता है, पता है ना। और कितनी दूर जाते हैं, क्या दिन बाद आते हैं, तो वो हमारी तपस्या नहीं है क्या? वहाँ खाने को क्या मिलता है, रहने को क्या मिलता है, ये सारा कुछ हमको सहन करना पड़ता है। तो वही चीज़ है। और यहाँ आकर के आपको आधे घंटे में 5 मिनट में उसका पूरा निचोड़ आपको ऐसे दे देते हैं कि आप इसे आप खुद पढ़ते रहो, कुछ नहीं निकलने का, जब तक आपको इसमें समझाया नहीं जाएगा। अब आपको यहाँ एक शब्द बोला, अब तुमको पता है कि हमने 25 साल पहले जो मेहनत की उस शब्द को हम यहाँ दे रहे हैं। जो हमने 35 साल रिसर्च करी तत्व ज्ञान के लिए, वो आपको ज्ञान दिया, केवल 1 मिनट में दे दिया। उसके लिए आप अपनी प्रॉपर्टी, क्या पूरे संसार की प्रॉपर्टी भी अगर गुरु को दान दे दोगे तो भी गुरु दे नहीं सकता। वो सिर्फ एक आपके भाव के ऊपर देगा। एक परमात्मा जब कृपा करते हैं
तब इसे संसार से मत तोलो। नहीं चला गया गुरु जी ध्यान करो, पर अलग बात है ये अलग है बोला। तो मंत्रों के 10 विधि, 10 विधि है, मैं तो नहीं बता रहा आपको, जाओ मैं तो बोल दिया 10 विधि है, लिखा हुआ है, उसके बाद में लिखा ही नहीं। संस्कार मात्र का न्यास तथा षड ध्वनि शोधन, अब आगे का चल रहा हूँ, लेकिन मेरा भाव होगा तो मैं आपको 10 विधि बताऊंगा। मंत्रों के 10 संस्कार हैं, चलो मैं बता ही देता हूँ। जनन, दीपन, बोधन, ताड़न, अभिषेचन और विमलीकरण और जीवन तर्पण, गोपन, अपायन। अब इनको भी खोलना पड़ता है। सही है। अब अपायन क्या होता है आपको पता नहीं, तो ये सब खोला जाता है, इसमें समय दिया जाता है, तो ये संस्कार है। अब क्या है कि सुखदेव जी जब कथा सुना रहे थे, परीक्षित ने जब क्वेश्चन किया आउट ऑफ स्टेशन, तो उन्होंने भी अपनी कथा को घुमा दिया था, घुमाया, ये तो आपको ही पता है। तो ऐसे ही आपके द्वारा पता चले, तो क्या है कि वो कथा को फिर घुमा देते हैं कि ये तो इसके अधिकारी है ही नहीं। हम भी तो ये देखते हैं कि आप लोग कितने अधिकारी हैं। बड़े बड़े जो संत हैं इस शिव पुराण को, भागवत को एक्यूरेट पूरा नहीं सुना सकते। 7 दिन में क्या सुनाएंगे वो? उसमें भजन भी है, उसमें कथा भी है, जग की व्यथा भी है, दृष्टांत भी है, क्या कथा होगी। लेकिन आपको तो हम समय दे करके कि हमारे पास प्राप्त समय है, आपको हम प्राप्त समय दें, यहाँ भी दें, यूट्यूब पे भी दें, तो ये तो आप बड़भागी हैं। तो ये कोई नहीं सुनाएगा एक एक शब्द को, क्योंकि एक एक शब्द जिसने सुन लिया उसका तो उद्धार होना ही होना है, उसके तो भवसागर से पार होना ही होना है। बाकी तो कथा करी, बता दिया एक उपाय, और नहीं तो बस बाकी तो कथा आप लोगों ने सुनी रखी है, कह देते कि सुन रखी है। जब कथा ही आपने लोगों ने सुन रखी है तो फिर क्यों सुनने हो? बस वो मसाला सुनने के लिए जाते हैं, दृष्टांत है, उन्होंने हंसा दिया बस। नहीं, हमारा काम हंसाना नहीं है, हमारा काम है केवल आपको परमात्मा तक पहुंचाने का, किस तरीके से जाएं, लेकिन उसमें भी आपको ही बोलना पड़ेगा। हम तो सिर्फ बताते हुए जा रहे हैं, उसके बाद में जो चीज़ समझ में नहीं आती पूछो, ये तो हम बोल रहे हैं। तत्व ज्ञान चाहिए तो आपसे बोलो कि हमें तत्व ज्ञान चाहिए, तो हम आपको तत्व ज्ञान की तरफ उस श्रेणी में लेके चलेंगे। आदि के साथ संपूर्ण न्यास का फल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का जप ही अभिष्ट का साधक होता है। साधक में साधना, साधक का मतलब साधना, हर चीज़ को हम साधें। आसन को साधना है पहले, फिर अपने आप को साधना है, शरीर को, कि हम स्टिक होकर बैठे कि नहीं बैठे, क्योंकि हम कितने ही बता दें कि स्टिक होकर बैठो, लेकिन यूँ झुक जाएंगे। यूँ झुकने वाला कभी भी फर्स्ट डिवीज़न से पास नहीं होता। यूँ झुक कर के बैठने वाला कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। यूँ झुक कर के बैठने वाला कभी अमीर नहीं होता, चाहे वो कोई भी हो, XYZ। जो झुक कर के रहेगा, ऐसे लेट कर के पढ़ेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक वो स्पाइनल कोड के प्रति सजग नहीं होगा तो वो धारा एक तरफ चलेगी नहीं। जब पाइप मुड़ जाता है तो या तो वो नल में से, टोटी में से निकल जाएगा, या फिर आगे पानी जाएगा ही। तो इसीलिए इस धारा को मुड़ने मत दो। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्तियों से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का जप ही अभिष्ट का साधक होता है। तो हम कहते हैं साधो, पहले सबसे पहले तो आसन को साधो, आसन को ही नहीं भूलना है। कहीं भी जाओ आपकी आदत ये बन जाए कि आसन हमारे साथ चलेगा। अब हम जहाँ से लेके चल रहे हैं, मान लो मंदिर तक ही आ रहे हैं,
मान लो कहीं आप और कहीं भी जा रहे हैं, वहाँ से आपको समय नहीं मिला घर तक आने का और देर हो गई और मंदिर जाना है, तो क्या होगा? आपके पास आसन होगा तो उस समय का सदुपयोग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप निकालोगे अपने बैग में से आसन, पूजा करके अपने घर जाओगे, और जब तक घर जाओगे तब तक समय निकल जाएगा, और जो समय गया तो फिर वो वापस आने वाला नहीं। सारा खेल समय का है। क्रिया, तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं। क्रिया योगी जो कराते हैं, तपो योगी तप करते हैं, जप योगी जप करते हैं, जो धन आदि वैभवों से पूजा सामग्रियों का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमिति भोजन करता हुआ बाह्य इंद्रियों को जीतकर बस में किए रहता है, बाह्य यानी भारी, और मन को भी बस में करके परद्रोह आदि से दूर रहता है, किसी से द्रोह नहीं करता, वह तपो योगी कहलाता है। ये तप कम है, ये होता नहीं है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता तथा समस्त काम आदि दोषों से रहित हो शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर सालोक्य आदि के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। हे द्विजो, अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ। आप सब लोग ध्यान देकर सुने। तपस्या करने वाले के लिए जप का उपदेश किया जाता है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को सर्वदा शुद्ध निष्पाप कर लेता है, निष्पाप कर लेता है जप करते करते। हे ब्राह्मणों, पहले नमे पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द हो तो पंच तत्वात्मक नमे शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। ये स्थूल प्रण रूप है। इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, संपूर्ण सिद्धियों को। लेकिन उसकी विधि है, कितना करना है, कैसे करना है, कैसे बैठना है, वो सारी क्रियाएं बताई जाती हैं। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओंकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए। हे द्विजो, गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष शुक्ल में प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जपता यानी जप करता रहे। अब विधि बता दी, आपके समझ में आएगी। माघ और भादों के महीने अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। ये समय सब समयों से उत्तम माना जाता है। महीने भी सारे बता रहे हैं कि कौन से महीने। साधक को चाहिए कि वे प्रतिदिन एक बार परिमिति भोजन करें, एक बार, आ गया ना। मौन रहे, इंद्रियों को बस में रखे। तो मौन कैसे रहेगा? जब अकेला रहेगा जब भी तो मौन रहेगा, है? अगर 4 जने होंगे तो कैसे चाहते, तो यहाँ भीड़ हो जाती नहीं। ना भी बोलना चाहे तब वो गुरुवाई देते हैं किसी न किसी का। तो इसीलिए आपने देखा हम हमेशा अकेले ही रहते हैं, तब किसी के साथ बैठते हैं नहीं। जो शिव का भक्त होगा वो हमेशा अकेला ही रहेगा, एकांत में बैठने का प्रयास करेगा, वो भीड़ में नहीं जाएगा, वो कभी अपने आप को बड़ा नहीं बनाएगा, वो हमेशा अपनी मस्ती में चलेगा।
तो अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करें। इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष 1000 जप से ही शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करें। जप काल में इस प्रकार ध्यान करें, कल्याण दाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। उसका मस्तक यानी उनका मस्तक श्री गंगा जी तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाईं जांघ पर आदि शक्ति भगवती उमा बैठी हैं। वहां खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने 4 हाथों में मृग मुद्रा, टंग तथा वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए हुए हैं। कुछ बात समझ में आई है? नहीं मुझे बस इतना ही समझ आया, वो पार्वती जी के बारे में जो बताया, हाँ। वहीं तक ध्यान में जो बैठे हैं। बाकी जो देवी देवता उनके है टाइम पर पहुंच रहा। तो इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का बार बार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्य मंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख हो पूर्वोक्त पंचाक्षरी विद्या का जप करें। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करे। जप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातःकाल नित्य कर्म संपन्न करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में सोच संतोष आदि नियमों से युक्त होकर शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12,000 जप करें। इससे आगे की कथा हम कल आपको सुनाएंगे। बोलो शंकर भगवान की, बोलो उमापति महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।